हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल CGPSC ABCD में। इस वीडियो के अंदर हम सहकारिता विभाग का जो भर्ती हुआ, ठीक है, भर्ती का जो आज एग्ज़ाम था, आज है डेट 19 अक्टूबर 2023। आज के दिन जो सहकारिता विभाग का जो एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, सहायक प्रबंध की भर्ती के लिए, तो उसका जो छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान और जो भारत का सामान्य ज्ञान होगा, इन दोनों का प्रश्नों का सॉल्यूशन देखेंगे सबसे पहले, ठीक है। क्योंकि एक ही साथ पूरा 100 प्रश्न का वीडियो बनाने में वीडियो लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं पहले क्या करूंगा, जो सामान्य ज्ञान वाला पोर्शन है, पहले छत्तीसगढ़ और भारत का, उन दोनों का एक वीडियो के अंदर मैं आपको बना के सॉल्व करा दे रहा हूं। आप एक बार अपने जो आंसर था उसको आप मैच कर लीजिएगा। इसके बाद कमेंट करेंगे कि ये 10-10-20 प्रश्नों में आपका कितना सही हुआ, क्योंकि 10 प्रश्न जो छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का था और 10 प्रश्न सामान्य ज्ञान का था जो कि भारत वाले पोर्शन से, इंडियन वाले पोर्शन से था। तो दोनों को मिला के आप बताएंगे कि आउट ऑफ 20 आपका कितना सही हो रहा है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का जो पहला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ राज्य में प्राप्त प्राचीन शैल चित्रों के स्थलों में निम्नलिखित में से रायगढ़ जिले में नहीं है, ठीक है। ये 4 यहाँ पे विकल्प दिया गया है, आपको बताना है कि कौन सा जो है वो रायगढ़ जिले के अंतर्गत नहीं है। मटनार, बसनाझार, बेनीपेट या फिर अमर गुफा। तो मटनार जो है ये रायगढ़ में स्थित नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दूसरा प्रश्न है कि भिलाई स्थित फेरो स्क्रैप कॉर्पोरेशन लिमिटेड किस देश की कंपनी के सहयोग से स्थापित किया गया। बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका आंसर क्या होगा? रूस, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर जर्मनी। इसका सही आंसर जो होगा USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज का तीसरा प्रश्न है हमारा आज के पेपर का कि राम वन गमन पर्यटन पथ किस स्थान को मतंग ऋषि का आश्रम माना जाता है? रामगढ़, शिवरी नारायण, चंपारण या फिर सीतामढ़ी। किस स्थान को मतंग ऋषि का आश्रम माना जाता है? तो शिवरी नारायण। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए चौथा प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति में रानी पिंगला की गाथा गाने की परंपरा का नाम क्या है? लोरिक चंदा, रानी पिंगला गीत, भरथरी या फिर सवनाई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, भरथरी। भरथरी के अंतर्गत ही रानी पिंगला की गाथा का गायन किया जाता है। तो चौथा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए पांचवा प्रश्न है आपका, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थान पर डोलोमाइट का उत्पादन नहीं होता, ठीक है, नहीं चीज बोला गया, ठीक है। मतलब कौन से स्थान पे डोलोमाइट का उत्पादन नहीं किया जाता है? नंदिनी, खुंदनी, चांपा, खुरसुल, दुर्ग, खरकेना, बेल्हा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चांपा में डोलोमाइट का उत्पादन नहीं किया जाता, ठीक है। चलिए देखिए, जो पहले से टिक किया है कोई जरूरी नहीं सही है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन को बस PDF को उठाया है, बाकी मैं सॉल्यूशन जो मैं बता रहा हूं उसको आप सही मान के चलेंगे, ठीक है। छठवां प्रश्न, धमतरी तहसील में जंगल सत्याग्रह में सिंधु कुम्हार को कब पुलिस की गोली लगी थी? अगस्त 1930, सितंबर 1931, सितंबर 1932 या फिर सितंबर 1930। तो ये सही है ऑप्शन नंबर डी, सितंबर 1930 में जंगल सत्याग्रह के दौरान जो सिंधु कुम्हार था उसको गोली लगी थी, ठीक है। चलिए सातवां प्रश्न है, उरांव जनजाति की सदस्य सरहुल पूजा के लिए एकत्र होते हैं कहाँ पे? साल वृक्ष के नीचे, किसी पहाड़ी पर, शीशम वृक्ष के नीचे या फिर तालाब के पास। तो आपको पता ही है कि जो उरांव हैं, ठीक है, उन जनजाति का जो सरहुल त्यौहार जो मनाते हैं वो साल वृक्ष के नीचे ही मनाया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आठवां प्रश्न है, इस राज्य में निम्नलिखित में त्योहार पर जल दान करने की परंपरा है। छत्तीसगढ़ का ऐसा कौन सा त्योहार है जिसमें जल दान करने की परंपरा होती है? अक्ति, तीजा, दशहरा या फिर हरेली। क्या होना चाहिए? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अक्ति, ठीक है। अक्ति पूजा में जल दान की परंपरा होती है। नौवां प्रश्न है कि सितंबर 2023 को रायपुर में आयोजित G20 रूपरेखा की कार्य समूह की चौथी बैठक की अध्यक्षता किसने की? जैसे कि आप सभी को पता है कि सितंबर 2023 में छत्तीसगढ़ के रायपुर में G20 का एक बैठक हुआ, ठीक है, G20 फ्रेमवर्क का। तो उसमें जो अध्यक्षता किसने किया था हमको ये बताना है। तो अध्यक्षता इसका सुश्री चांदनी रैना ने किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। कौन? सुश्री चांदनी रैना, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 10वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग द्वारा महिला सुरक्षा हेतु कौन सा ऐप तैयार किया गया है? इसको थोड़ा मैं ऐसे कर लूँ, हाँ ठीक है। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग द्वारा महिला सुरक्षा के लिए कौन सा ऐप तैयार किया गया? मितान, अभिव्यक्ति,
शक्ति या फिर निर्भया, कौन सा तैयार किया गया हमको वो बताना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अभिव्यक्ति नामक ऐप को तैयार किया गया। तो इस प्रकार हमने 10 प्रश्नों को देखा जो छत्तीसगढ़ सामान्य पर था। इस 10 में से आपका कितना सही हुआ कमेंट करिएगा। बाकी जो भारत के सामान्य ज्ञान वाला पोर्शन है 10 प्रश्न, वो 46 से 55 तक का है, तो हम उसको देख लेते हैं इस वीडियो के अंदर ही। ठीक है, चलिए अब हम भारत का जो सामान्य ज्ञान है उसके जो 10 प्रश्न है उसको देख लेते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पे 46वां, सिंधु सभ्यता के लोग कैसे थे? शाकाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी राइट है, शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों ही प्रकार के लोग थे, ऐसा साक्ष्य प्राप्त होता है सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। ये प्रश्न अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें व्यापम का क्या आंसर होगा, क्या लिया जाएगा वो भी डिपेंड करेगा। प्रश्न क्या है, फिर भी मुझे जो लगता है क्या होगा, देखिए अम्लीय वर्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देखिए देने वाली बात है, कौन सा कथन सही नहीं है बोला गया है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के अवक्षेपण के कारण होता है, पीएच 5 से कम होता है, गीले या सूखे रूप में हो सकता है। बताना है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है, हमको ये बताना है। चलिए इसमें व्यापम के ऊपर हम डिपेंड करेंगे। ठीक है, फिर भी मैं बता रहा हूँ, देखिए जो एसिड रेन है वो गीला और सूखा दोनों रूप में भी पॉसिबल है। ठीक है, ये हो सकता है। देखिए पीएच वैल्यू जो है एसिड रेन का, अम्लीय वर्षा का जो पीएच होता है 5 से लेके 5.5 इन दोनों के बीच का लाई होता है। ठीक है, तो 5 से कम वाला जो है वो पीएच जनरली जो है 4 से जो लेस होता है, जिस वर्षा का पीएच वैल्यू 4 से कम होता है उसको हम पीएच मतलब उसको एसिड रेन के कैटेगरी के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, तो पीएच 5 से कम होना चाहिए था। ठीक है, मतलब आप ये ले सकते हो कि पीएच 5 से कम होता है, ये वाला कारण नहीं है। अगर 5 है, ठीक, हालांकि इसको भी लेना ही चाहिए। ठीक है, ये पूरी तरीके से डिपेंड करेगा व्यापम के एग्जाम पे, तो इसको आप स्किप करके छोड़ सकते हैं। फिर भी मुझे अगर लगाना होता तो मैं शायद 1 और 2 लगा देता। ठीक है, बाकी चलिए हम देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, इसको आप एक बार स्किप करके छोड़ दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये क्वेश्चन सबसे आसान है, आप सभी को पता होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 49वां प्रश्न है कि वित्त आयोग के बारे में निम्नांकित कथनों पर विचार करें। पहले वित्त आयोग का गठन 22 नवंबर 1951 को किया गया था, ये सही है बिल्कुल। दूसरा, प्रथम वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे एन.के. सिंह थे, ये भी बिल्कुल सही है। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है, ये भी सही है। मतलब यहाँ पे 1 2 3 तीनों के तीनों सही है, इसीलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा वो बिल्कुल सही होगा कि सभी कथन सही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 49 का। ठीक है, चलिए 50वां प्रश्न है कि सरकारी योजना सतत विकास को बढ़ावा देने और भारत के कमजोर तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम कौन सा है? वाइज, स्टेम, CURIE या फिर मिस्टी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मिस्टी जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, ये तो बहुत आसान है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य या फिर चाणक्य जिनको कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि 1857 का विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, किसने कहा था? तो इसका आंसर है वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर ने कहा था कि जो 1857 की क्रांति है वो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। 53 नंबर का प्रश्न है कि ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम शुरू किया गया है जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए, जमीनी स्तर पर जन आंदोलन है, अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एक बेहतर पद्धति है, या फिर प्रदूषण उपशमन गतिविधियां? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी जो है इसके अंतर्गत आता है इस कार्यक्रम के लिए। ठीक है, चलिए टी शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो ये बहुत आसान है, पढ़े भी होंगे तो पता होगा, गोल्फ से संबंधित है। टी शब्द जो है गोल्फ से संबंधित है। ठीक है, लास्ट प्रश्न है 55वां सामान्य ज्ञान का कि वेदों की ओर लौटो, ये किसका नारा था? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी या फिर भगत सिंह? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदों की ओर लौटो, ये नारा दिया था। इस प्रकार हमने 10 छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान का देखा और 10 भारत के सामान्य ज्ञान का देखा। इसमें एक जो अम्लीय वर्षा वाला है, एसिड रेन वाला है, उसमें थोड़ा सा डाउट है, वो देखेंगे कि व्यापम उसका क्या आंसर लेती है। बाकी
आप 19 में से बताएं किसका कितना सही है, कमेंट करके जरूर बताएं। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक कम्युनिटी पोल करेंगे, देखेंगे किसका कितना सही हो रहा है। उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एक ओवरव्यू निकालेंगे, ठीक है, कि कितना कट ऑफ इसका जा सकता है। ठीक है, तो 20 प्रश्न में देखिए, 20 प्रश्न में हो सकता है एक आध से ज़्यादा गलत हो जाए, एक संभावित उत्तर ही है, क्योंकि व्यापम तो जानते हो ऐसे भी सरफिरा है, कुछ भी आंसर कई बार से देखने को मिलता है। तो बस आप इतना जो मैंने बताया 19 क्वेश्चन का आंसर, हालांकि 20 का आप ले सकते हैं, उसमें आप बताएंगे कितना सही हो रहा है। ठीक है, दूसरे वीडियो में हम मिलते हैं। आगे जो टॉपिक बच गया है इसका, इस पेपर का सॉल्यूशन, उसका वीडियो मैं डालूंगा कुछ समय के बाद। ठीक है, चलिए मैच करके कमेंट जरूर करेंगे सभी लोग। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।